जमीयत ए उलेमा के लोगों ने 45,000 लोगों को दिया राशन, हजारों को भेजा उनके घर। कोरोना महामारी एवं इस लॉकडाउन में जहां देश के लोग कैद होकर रह गए हैं, वहीं जमायत उलेमा गुरुग्राम सदर की ओर से गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर में अब तक 45,000 जरूरतमंद लोगों के बीच 17 किलो पैकेट का सूखा राशन बांट दिया गया है। 118 कश्मीरियों तथा 2000 से अधिक बिहार, यूपी के लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाकर ट्रेन और बस द्वारा उनके घर भेजा जा चुका है। प्रवासी लोगों के रजिस्ट्रेशन का काम अभी भी जारी है। उक्त जानकारी जमीयत उलमा हिंद के गुड़गांव सदर मुफ्ती सलीम ने दी है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में अब तक 47 करोड़ का राशन बांटा जा चुका है। उन्होंने कहा कि राशन के अलावा कई लोगों को गैस सिलेंडर भरवाया गया, कई लोगों को मोबाइल रिचार्ज करवाया गया, तो कई लोगों को अपने घर तक जाने का किराया दिया गया। गुरुग्राम के अंदर जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है और हालात ख़राब हैं लॉकडाउन के बाद ही से, ऐसे ही गुड़गांव के अंदर भी हैं। तो जमीयत उलमा गुरुग्राम ने लॉकडाउन के अंदर जो खिदमत अंजाम दी हैं अवामी सतह पर, ज़मीनी सतह पर, वो ये है कि 27-28 मार्च को जब लोग यहाँ से निकल रहे थे, कुछ कर रहे थे जयपुर हाईवे के ज़रिए, तो वहाँ पर जमीयत उलमा गुरुग्राम की टीम पहुँची और तकरीबन 5,000 लोगों को सूखा राशन दिया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, फ्रूट्स थे। उसके बाद से एक जज्बा पैदा हुआ जो टीम के अंदर कि जब सूरत हाल इस तरह से बिगड़ रही है तो हमें काम करना चाहिए। तो उसके बाद हमने ये तरतीब बनाई कि जब मार्केटें बंद हैं, काम धंधे बिल्कुल बंद कर दिए गए, तो लोगों की ज़रूरत के फ़ोन आने शुरू हुए। हमने सबसे पहले अपने इलाके का जायज़ा लिया, आसपास का। उसके बाद हमने जब सिलसिला शुरू किया राशन का, लोगों को राशन देने का, कि एक महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का उनको राशन दिया जाए, लोगों के अंदर एक एहसास पैदा हुआ ये कि इस तंजीम के ज़रिए हमको राशन मिल सकता है, और हमारे अंदर भी अल्लाह की तरफ से ये एहसास आया कि हम कहीं ना कहीं दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो फिर हमने एक अपना गोदाम लिया, एक जगह ले ली यहीं गुड़गांव ही में, ये जाकिर हुसैन साहब की एक जगह है, वहाँ पर काफ़ी सारे मिकदार में राशन उतरवाया। उसके बाद से राशन बांटने का सिलसिला हमने शुरू कर दिया। टीम के अंदर हमारे जमीयत के अपना हाजी शमसुल साहब हैं, इमरान कुरैशी साहब हैं, आसिफ इकबाल हैं, मोहम्मद तौफीक हैं, DRO साहब खलील अहमद हैं, जो गुड़गांव ही के सारे लोग हैं, डॉक्टर अखलाक अहमद साहब हैं अहमद हॉस्पिटल की तरफ से। तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे, परवेज़ अंसारी साहब हैं। तो ये सारे लोग जुड़ने के बाद यानी एक के बाद एक करके बहुत सारे, हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो गई और पूरे शहर के अंदर हम लोगों ने काम करा। और जो राशन देने का सिलसिला हमने उस वक्त शुरू करा था 27-28 मार्च को, यानी वहाँ पर जयपुर हाईवे से जो काम शुरू किया था, आज की तारीख तक, यानी आज जो ईद का दूसरा दिन है, तो अब तक हमने तकरीबन 45,000 कुछ लोगों को अब तक राशन हमने दे दिया, 45,000 कुछ लोगों को। और इसके अलावा जैसे किसी को गैस की ज़रूरत है, सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस के पैसे नहीं हैं, उनको गैस का इंतज़ाम कराया गया, किसी को पैसे दिए गए। किसी के पास दवा के पैसे नहीं है, उसके दवा का इंतज़ाम कराया गया। किसी के पास हॉस्पिटल जाने के लिए इमरजेंसी है तो उसको हॉस्पिटल हमने भेजा। कोई कहीं अपने जाना चाहता है, जैसे यहाँ से बहुत से लोग बिहार गए हैं, मध्य प्रदेश गए हैं, यूपी गए हैं, तो प्रशासन के साथ जुड़ करके हमने लोगों की मदद करी, रजिस्ट्रेशन कराया, एक्स्ट्रा लड़के रखे ऑफिस के अंदर, उनके रजिस्ट्रेशन करा करके प्रशासन से कह करके उनको उनके वतन, उनके शहर भेजा गया। जो मध्य प्रदेश के थे मध्य प्रदेश, जो बिहार के थे बिहार। और झारखंड चूँकि बस भी नहीं जा रही, वो ट्रेनें नहीं जा रही थी और सरकारी बसें भी नहीं थी, तो प्राइवेट बस करी गई 1,45,000 में। उसमें जो लोग किराया देने के यानी वो उसमें थे कंडीशन में, उन्होंने किराया दिया। जो नहीं दे सकते थे, कंडीशन नहीं थी, उनका किराया जमीयत ने दिया, तो उनको झारखंड भेजा गया क्योंकि झारखंड के लिए सवारी नहीं थी। तो इस तरह से जमीयत उलमा गुरुग्राम ने ज़मीनी सतह पर काम किया और जितना हो सका लोगों की मदद की। इसी के साथ साथ जब ईद करीब आई तो कर सकते हैं, तो हमारे जहन में और साथियों के सबके जहन में ये बात आई, क्यों ना हम अपना ईद मिलन का प्रोग्राम इस तरह से मनाते हैं कि उनके साथ जा करके अपना ईद मिलन का प्रोग्राम मनाएं। तो हमने एक टाइम का खाना उनका पूरा, जितने भी साथी थे वहाँ तकरीबन 850 लोगों का इंतज़ाम करा, वहाँ पर खाने का, खीर का, और सारी हमारी टीम पहुंची। वहां जाकर के लोगों के साथ हमने मिल करके
वहाँ पर ईद मिलन का एक छोटा सा प्रोग्राम करा है। वहाँ पर हमारे और भी समाज सेवक थे, आरएसएस के लोग भी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो लोग भी थे, बहुत खुश हुए। और इसका तो वो भी थे, विनोद भाई थे। तो इस तरह से हम लोगों ने यानी वहाँ पर जाकर के ईद मिलन का प्रोग्राम करा और लोगों के साथ अपना खुशी बांटी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ईद हम सोचते थे कि बहुत हमारी फीकी जाएगी, तो और सालों से ज़्यादा बेहतर थी कि हकीकी माना में हमने किसी की के साथ खुशी में शरीक हुए और किसी की खुशी के हम जरिया बने। तो मैं अपने इस पैगाम के ज़रिए बस यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर इंसान, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हर कोई दूसरों की मदद के बारे में सोचे। तो सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है, पार्षद हजरात, एमएलए हजरात वो भी काम कर रहे हैं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी ले। हम किसी को 1000 को खाना खिला सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, 1000 की पूरी करें। एक की उठा सकते हैं तो एक की उठाएं, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ दर्जे में दूसरों की मदद करता रहे, किसी भी तरह से, दवा के एतबार से, राशन के एतबार से, दूसरी ज़रूरत के एतबार से। कुछ भी नहीं कर सकते तो गम तो बांट ही सकते हैं, उसका हाल तो पूछ ही सकते हैं कि कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ नहीं है। और कुछ भी हो तो इस तरह की बहुत सारी तंजीमें, जैसे जमीयत उलमा गुरुग्राम है, इसी तरह और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उनसे दूसरों की मदद करवा दें तो भी बहुत सवाब मिलेगा। तो यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हर कोई इस वक्त इंसानियत का फरीज़ा अंजाम दे और दूसरों के गम में और मुसीबत में शरीक हो, ताकि जल्दी से जल्दी इस महामारी और बीमारी से लड़ा जा सके और इस जंग में जीत हमारी इंशाअल्लाह हो। आपकी संस्था कर रही है, तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अब तक कितने का आप लोगों ने राशन बंटवा चुके हैं, मदद कर चुके हैं? जमीयत उलमा हिंद जो ITO में उसका हेड ऑफिस है, तो इसकी ब्रांच पूरे मुल्क के अंदर है, पूरे भारत हिंदुस्तान के अंदर है। तो अभी जो पिछला पंफलेट निकला था जमीयत उलमा हिंद का ITO से, तो उसके अंदर 27 करोड़ की मदद हुई थी, लेकिन अभी जो ताज़ा आया है उसमें तकरीबन 47 करोड़ की मदद अब तक हो चुकी है कोविड-19 के अंदर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आम इंसानों की। इसमें एक बात और मैं वाज़ेह कर दूं कि जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा गुरुग्राम, अगर ये एक मुस्लिम तंजीम है, लेकिन मदद के अंदर हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, बल्कि एक नज़र से काम किया जाता है और मदद की जाती है। तो शमसुल जी, आपका कुछ कहना बताएं, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों जी? को? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब सदर जमायत उलमा हिंद के हैं। इसने शुरू से ही, लॉकडाउन के शुरू से ही हमें मुहिम में साथ रखा और पूरी तरह दिन न देखा, रात न देखा, हमारे रोजा रहा तो भी हमारे को लेके और हमारे साथियों को लेके जहाँ कहा गया कि दिल्ली जाना है राशन बांटना है, मेवात जाना राशन बांटना, गुड़गांव में बांटना है, तो हर जगह हमें, ज़्यादातर हम पुराने लोग यहाँ गुड़गांव के हैं, एक एक गली का हमें पता है, एक एक मोहल्ला का पता था। तो हमें जहाँ जैसे फ़ोन आता था हम तुरंत मुफ्ती साहब को ये कहते थे कि यहाँ ये गली में है, यहाँ पे ये है, यहाँ सर्च कर लो, यहाँ जरूर ये लोग है, यहाँ राशन लेने के हकदार है। तुरंत फ़ौरन गाड़ी में भर के उन तक राशन पहुँचाते थे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुफ्ती सलीम साहब का। जितना इसने मेहनत किया वो हमें उकसाया और हमें चढ़ा बढ़ा के आगे करके रखा कि आप लोग आइए और हमारे साथ दिए। इनके लिए तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये सोया कब, ये खाना कब खाया, ये भी मुझे मालूम नहीं, हमें पता नहीं लग पाया। ये जब भी रात को भी देखते थे फ़ोन कर लेता था, सुबह देखते थे फ़ोन कर लेता था। ये तो कहता ऊपर वाला का बहुत बड़ा कर्म, एक अपने दायित्व निभाया, अपने पद का दायित्व निभाया, अपने पब्लिक के लिए इसने जो किया, प्रशासन के साथ मिलके भी किया। जैसे जो भी कहते रहे कि पास बनाना है, कुछ करना, सारे काम लोगों के लिए किया इसने। धन्यवाद मुफ्ती साहब का और आप तमाम पत्रकार का, जिसने हमारा शुरू से ही न्यूज में, पेपर में, सब जगह छापा है, हमारा न्यूज छापा है, उन साहिबा के धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर खट्टर, हरियाणा सरकार, उसने भी लोगों के बहुत मदद किया। हमारे बिहार बाहरी प्रवासी मजदूरों की बड़े मदद किया, उनकी भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नरेंद्र भाई मोदी, देश के प्रधानमंत्री, जो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। उसने जैसे गाइडलाइन हिंदुस्तान के लिए दिया है और देशों के लिए भी उसने मदद किया है, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नमस्कार।